भैया इजाजत दे। नहीं जल्दी। भाई अलमीर, माना कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, अकेले रहते हो अब, लेकिन आ जाया करो बेटा कभी कभी। तुम्हारे आने से बेटा इस घर की रौनक बरकरार हो जाती है। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से तुम गए हो ना, घर बिल्कुल सूना हो गया। जी भैया, मामू मैं आ जाया करूँगा इंशाल्लाह। आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी भैया। आज आ गई इसका ये मतलब नहीं है कि बार बार आऊंगी। और अलमीर फिर से आपके काबू में ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से तो इसे निकाला है यहाँ से। लगता है पछता रही है आगे, क्योंकि भैया ने अलमीर को घेरना शुरू कर दिया है। भुगते अब आई क्यों? विशाल, तुमने घर सेट कर लिया? वो घर सेट करने की तो जरूरत नहीं पड़ी। फर्निश्ड घर मिला है ना, मेरी खाला का था। चलो अच्छी बात है ना, अल्लाह ताला आइंदा भी आसानियां करे। आमीन। भाभी आप क्यों इतना चुप चुप है? हाँ? क्या हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, आना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आ सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोई वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हो? यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। जोया, एक्चुअली हम बड़े भैया को यही खुशखबरी सुनाने आए थे कि अलमीर को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। आओ तुम भी मिठाई खाओ। मुबारक हो। ओके, मैं जरा चेंज कर। आओ ना, मिठाई तो खाओ। भैया अब चलते हैं। अरे नहीं भाई, खाना खाकर जाना। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है ना, अपना ही घर है, फिर आ जाएंगे। फैमिली में तकल्लुफ वाली क्या बात? अब जब तुम आए हो तो खाना खाकर ही जाओगे। महविश, जल्दी से जबरदस्त सा खाना तैयार करो, अलमीर खाकर जाएगा। जी मैं करती हूँ इंतजाम। देखो जोया, खून के रिश्ते ना कभी नहीं टूटते। और अलमीर तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बचपन का दोस्त। माफ कीजिएगा भाभी, मगर मेरा दिल भैया की तरह बड़ा नहीं है। मैं अलमीर का रवैया कभी नहीं भूल सकती। अच्छा चलो, अभी तो चल के उनके साथ अंदर बैठो। नहीं, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप मुझे यहीं रहने दे। अगर मैं उसके सामने गई तो बिला वजह कुछ बोल दूंगी और फिर भैया मुझ पर गुस्सा करेंगे। जिंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ होती, हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। तुम जानती हो कि अलमीर मुझसे कितना बदगुमान है। मैंने उसे मुबारकबाद दी और उसने मुझे तरीके से रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इस बात का बुरा मान के बैठ जाऊंगी तो क्या मैं ये रिश्ता निभा पाऊंगी? नहीं ना। इसलिए मुझे ये रिश्ता निभाना है और उसको इस बात का एहसास दिलाना है कि वो गलत था। आप और भैया दोनों एक जैसे हैं, लोगों की गलतियों को भुला देते हैं, माफ कर देते हैं, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं गलत को सही कैसे कहूँ? अलमीर ने गलत किया है, भैया का दिल दुखाया है और माफी मांगने की बजाय वो बड़ाई जताने आ गया कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया उसने।
अच्छा छोड़ो ना तुम ये सारी बातें। ये कबीर और अलमीर के दरमियान का मसला है, वो देख लेंगे। अभी तो चल के अंदर बैठो, आज वो आया है, घर का माहौल इतना अच्छा है, कबीर इतने खुश है। और जोया कबीर की खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, मगर मैं नहीं हूँ। देखो आज अलमीर घर आया है, कबीर ने उससे गले लगा ले, क्या पता कबीर का ये रवैया अलमीर को अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रहा और वो इसी तरह फिर से वापस आ जाए और हमारे घर की रौनकें फिर से आबाद हो जाए। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ, मगर मैं ये सब सिर्फ आपकी वजह से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से मूड अच्छा करो और अंदर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे अंदर। ओके आ जाओ। जोई, जब परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं ना, वो भी घोंसले से बाहर फेंक देते हैं, और हम इंसान हैं। मेरा राइट है अलग रहना, अलग बिजनेस स्टैब्लिश करना। एक्सपीरियंस्ड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं कर सकता? जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हें बिजनेस संभालते हुए, तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो गया। नाइस। तुम शायद भूल रही हो कि मैं फॉरेन क्वालिफाइड हूँ, बाहर की डिग्री है मेरे पास। ये 100 साल पुराने फॉर्मूले पे काम नहीं करता मैं। एंड बाय द वे, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरे आने के बाद प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं कंपनी के। तुम्हारे आने से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, मगर तुम ये बात भूल रहे हो, तुम्हारे पास ये जो अब्रॉड की डिग्री है ना, वो भी इसी भैया की वजह से आई है तुम्हारे पास। भैया की तरह तुम भी एहसान जताना शुरू कर दो, पैसे आएंगे कर्जा उतार दूंगा। विशाल, क्या जरूरत थी तुम लोगों को आने की? हो बड़े भैया को कैसे बताती कि अलमीर को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वो भी उनकी हेल्प के बगैर। फोन का नाम सुना है? फोन भी बता देती, आने की क्या जरूरत थी यार? फोन पर एक्सप्रेशंस तो नहीं नजर आते ना, वो देखने के लिए तो आना ही था मुझे। अब जो देख रही हो वो भुगतना भी। तुम्हें एक्सप्रेशंस देखने का शौक था, अब उसके रिपरकशंस भी देखो। तुम्हें देखने नहीं क्या हो रहा है? मजा नहीं आया? तुम्हें देखा नहीं किस तरह भैया उससे बातें कर रहे हैं मीठी मीठी चापलूसी तरीके से? अगर भाई है, दिल बसीज गया, क्या करोगी तुम फिर? उसकी फिक्र ना करें, अलमीर मेरे पूरे कंट्रोल में है। जो मैं कहूंगी वो ही करेगा। तुम जानती नहीं हो शायद बड़े भैया को, किस तरह अपनी बातों में घुमाना आता है। अगर कुछ भी हुआ ना, तो तुम देखना पछताओगी। देख नहीं रही समीर को तुम? किसे कंट्रोल में आता है? भैया जी के आगे पीछे फिर रहा होता है, जी भैया जी, जी भैया जी। उफ़ो भाभी, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपने शौहर को किस तरह से अपनी उंगलियों पे नचाती हैं। बड़े भैया के जादू से निकलेगा तो कुछ मेरी सुनेगा ना। वानिया भाभी, आप आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? एनीवेज, आई थिंक हमें देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, और सुनो, अब जा रही हो तो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के आना प्लीज। नहीं आऊंगी, अगर कुछ जताने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ जताना हुआ ना फिर आऊंगी। बिल्कुल ना सुकून, बिल्कुल। इतनी मुश्किल से निकली थी, कहाँ से आ गई? अगर अलमीर दोबारा घर में वापस आ गया मिशाल को लेकर तो यार वानिया, अम्मी से पूछती हूँ क्या करना चाहिए। क्या ये दिन कभी वापस लौट कर आएंगे? क्या मैं फिर से कभी भैया के साथ खड़ी हो पाऊंगी? आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। शोएब ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली।
उनका बिजनेस स्टैब्लिश होता जा रहा है, लेकिन मैं अपनी ये खुशी किससे बांटूं? अपनों के होते हुए भी कितनी तन्हा हो गई हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो जोया? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे याद किया? इतनी अजनबियत से क्यों बात कर रही हो? क्या बिना किसी वजह के मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? ये अजनबियत की दीवारें भी आपने ही खड़ी की हैं। ये दीवारें मैंने क्यों खड़ी की हैं, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अपने भैया का एहसार भी और आप लोगों की खुदगर्जी भी। मेरे भैया तो दौलत का कुआं है ना, जब तक इस कुएं से दौलत निकलती रहेगी तो वो बहुत अच्छे हैं। जैसे ही दौलत निकलना बंद हो जाएगी तो उनसे बुरा इंसान कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में। मैं तुम्हें इसलिए कॉल करती हूँ ताकि तुमसे अपने दुख सुख बांट सकूं, लेकिन तुम मुझ पे ही तंज कर रही हो। तो क्यों करती है मुझे कॉल? ना किया करे ना। अगर मेरे भैया आपके लिए गलत है तो मैं भी, क्योंकि माँ बाप की तरह पालने वाले और हमारी खुशियों पर अपनी जान देने वाले भाई को अगर कोई दुख देगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आपने और अलमीर ने भी तो यही किया ना भैया के साथ। पहले जी भर के उनसे फायदा उठाया, जैसे ही किसी वजह से उन्होंने हाथ रोकने की कोशिश की तो उन्हें जलील किया, बुरा भला कहा, इल्जामात लगाए। हर वक्त भैया भैया, जैसे मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। भैया का मूड तो बहुत अच्छा था। ऑनेस्टली आई वाज अ बिट स्केर्ड कि उनका रिएक्शन कैसा होता। जाहिर तो उनका मूड अच्छा था, लेकिन दिल ही दिल में सोच तो रहे होंगे कि इतनी बड़ी कामयाबी अलमीर को कैसे मिल गई। हाँ, आई गेस सोच तो रहे होंगे, क्योंकि आज तक मैंने खुद के ऑर्डर्स पे काम ही नहीं किया। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने दिया वो किया। टेंडर भी कभी नहीं भरा। इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी कि पहली बार टेंडर भरा और आई बीट भैया। तुम बहुत टैलेंटेड हो, बस थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस का इशू है। तुम्हारे अंदर इतनी सारी एबिलिटीज हैं, बस अपनी वर्थ को पहचानो। यू कैन डू वंडर्स, यू नो दैट। और जब तुमने ये टेंडर भरा था तो बड़े भैया को नहीं पता चला होगा कि तुमने ये किया? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की। नो व्हाई? क्योंकि टेंडर भरा मैंने था, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू भरा है उसको रिप्रेजेंट मेरा दोस्त करता है, तो भैया को नहीं पता चल सकता। वैसे अलमीर, तुमने महविश भाभी का मूड चेक किया था? बहुत ही ऑफ लग रही थी ना, जैसे जेलस हो रही हो, खुश नहीं थी वो। क्या फर्क पड़ता है, जेलस हो, जैसा भी मूड हो उनका। भैया की सारी प्रॉपर्टी तो ले ली है, हम प्रोग्रेस भी ना करें क्या? अच्छा बात सुन, देखो ये तो खुशी की खबर थी ना, तो हम चले गए, लेकिन रोज रोज अब उनके घर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पूरा फोकस अपने बिजनेस पे करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्द बड़े भैया के बराबर देखना चाहती हूँ अलमीर।
मैं चाहती हूँ तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो, बहुत तरक्की करो। इंशाल्लाह। पता है, वो समझते थे कि तुम हमेशा उनकी उंगली पकड़कर उनके इशारों पर ही नाचते रहोगे और उनके दोनों भाई ना उनके मोहताज ही रहेंगे, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे हालात भी बेहतर हो गए और तुम कितना अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर चुके हो। थैंक यू मुझ में कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। तो बी में विद मी एंड आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन। ये तुम क्या कह रही हो महविश? वही कह रही हूँ कबीर जो आप सुन रहे हैं। वानिया मिशाल को भड़काती है, हालांकि मिशाल बाहर से पढ़कर आई है, फिर भी पता नहीं कैसे वानिया की बातों में आ जाती है। देखें कबीर, जब एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए रकाबत का जज्बा हो ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहर से पढ़ के आया हो या यहाँ किसी गांव के स्कूल से पढ़ा, वो वहीं का वहीं रहता। मतलब ये कि वानिया भाभी को हमेशा से ही मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो मुझे खास पसंद नहीं करती। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है महविश, क्योंकि वानिया ही वो जालिम औरत है जिसने तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनी है। वानिया भाभी ने मिशाल को पता नहीं मेरे बारे में ऐसा क्या कहा है कि वो मुझसे बदगुमान हो गई है। और तो और अलमीर को भी पता नहीं क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसका रवैया भी मुझसे बदल गया। और उसका रवैया बदला हुआ तो मुझे काफी जगहों पे नजर भी आया। और तुम अब मुझे बता रही हो? मैं शायद आपको अब भी ना बताती कबीर, अगर मुझे आगे आने वाली जिंदगी मुश्किल होती हुई नजर ना आती। और अब अगर अलमीर सारी रंजिशें भुलाकर वापस आ ही गया है तो हमें सब कुछ भूल के उसको वेलकम करना चाहिए ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वानिया भाभी ऐसा नहीं चाहती। चलो मुझसे इख्तिलाफ तो समझ आता है, मगर तुमसे वो दोनों क्यों बदगुमान हो गई? उन्हें शायद लगता है कि मैं आपको रोकती हूँ, अपने बहन भाइयों की केयर करने से, उनके लिए कुछ करने से, उनके आपके करीब आने से। जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं आपका रवैया उनसे बदल गया। कोई कुछ भी कहे कहने दो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरी फैमिली से कितनी सिंसियर हो, कितना ख्याल रखती हो उनका, मुझसे ज्यादा ख्याल करती हो। इसलिए टेंशन मत लिया कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे वानिया के साथ अब सख्ती करनी होगी, हद से बढ़ती जा रही है वो। देख नहीं रही समीर को तुम, किसे कंट्रोल में आता है? भैया जी के आगे पीछे फिर रहा होता है। उफ भाभी, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपने शौहर को किस तरह से अपनी उंगलियों पे नचाती हैं। हमेशा भैया के जी भैया, आइंदा नहीं होगा भैया, मैं वानिया से बात करूंगा। मुझे नहीं पता घर में सब क्या बातें हो रही होती हैं, सब मालूम है मुझे। यार मैंने तुमसे कहा था कि वेयर हाउस सारा क्लियर करा लो, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आती है? मुझे पता चला है तुमने अभी भी वेयर हाउस क्लियर नहीं करा है। आज कंटेनर्स आ रहे हैं, माल ऑफलोड करना होगा। अच्छा, दूसरा एक ज़रूरी काम ये है कि अलमीर का जो वेयर हाउस है उसको भी क्लियर कराओ, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा सामान हम वहाँ पे भी ऑफलोड कराएं। लेकिन आज ये काम ज़रा जिम्मेदारी से ख़त्म करो, ठीक है? और मुझे अपडेट करो। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो मैं जा रहा हूँ यार, अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, वो ये अलमीर वाला वेयर हाउस खाली करवा रहे हैं। अलमीर ने कितना साथ दिया भैया का, उसका वेयर हाउस ही
खाली कर कर सफाई करवा रहे हो। जिन बातों के बारे में तुम्हें पता ना हो ना, उनमें कमेंट ना किया करो। अभी तो तुमने बोला फोन पे कि अल्मीर के वेयर हाउस की सफाई करो, खाली है तभी तो सफाई करवाने के लिए कह रहे हो। भैया ने उसको ना एक फर्निश्ड ऑफिस भी दिया है जो लगभग कोई 10-1 करोड़ रुपए का है। तो ये 3-3.5 करोड़ का अगर वेयर हाउस नहीं दिया तो उसमें भैया की कोई जिद नहीं थी, अल्मीर ने मना किया। लेकिन भैया ने भी बड़ी चालाकी से उसको बिजनेस से अलग कर दिया, ज्यादा पैसे देकर। ऐसा नहीं है, भैया ने साफ साफ कह दिया कि जिसको भी अलग घर चाहिए मैं नहीं लेके दूंगा, जिसने रहना है इसी घर में रहना है, सबने साथ रहना है, क्योंकि ये हमारा आबाए घर है। और दूसरा, अल्मीर ने अपना हिस्सा मांग लिया था, भैया ने अच्छी खासी रकम दे दी है उसको। अब उस रकम से वो घर बनाए या बिजनेस, उसकी मर्जी है। बिजनेस तो वो चला के दिखा सकता है, दिखा भी चुका है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है उसे। वो सब कुछ भैया की बदौलत हो रहा है ना। क्या मतलब? वानिया, अभी मैंने तुम्हें समझाया है ना, तुम्हारे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है ना, तो क्यों अपना खाली दिमाग इस्तेमाल कर रही हो? जब तुम अपने दिमाग में लड़ाओगे ना तो मुझे तो लड़ाना पड़ेगा। क्या था, अपना हिस्सा मांग लेते, आज हम भी बड़े सुकून से अपना बिजनेस और अपने घर में रह रहे होते। फालतू बकवास नहीं करो। और उसने ना अभी बिजनेस शुरू किया है, 1 साल बाद देखेंगे कि कहां जाता है। 10 करोड़ नया ऑर्डर भैया ने दिलवाया। महविश, आज मुझे देर हो जाएगी, तुम घर पर बोर होगी तो अपने अब्बा की तरफ चली जाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जोया के एग्जाम्स खत्म हो गए, वो घर पे ही है, तो मैं बोर नहीं होंगी। हाँ, ये भी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एग्जाम खत्म हो गए, रिलैक्स हो गई यस। है ना? थक गई ना पढ़ पढ़ के? भाई तुम दोनों एक काम करो कि तुम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाओ, शॉपिंग पे जाओ, घूमो फिरो, खाना वगैरह खाओ, एंजॉय करो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। भाभी, हम ऐसा करते हैं, आज शॉपिंग पे चलते हैं और कुछ बाहर से खा भी लेंगे और उसके बाद मम्मी के पास भी चलेंगे। डन। खूब एंजॉय करो। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो शिबा से तुमने पूछा था उसकी तबीयत कैसी? जी पूछा था, एक इवेंट में मसरूफ चल रही है। मेरे ख्याल में उसे हर वीकेंड पर तुम्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि आज ना शिबा के साथ कोई प्लान करते हैं और थोड़ा हल्ला गुल्ला भी कर लेंगे। वैसे भी घर का माहौल इतना टेंस हुआ हुआ है। कोई बात नहीं, एंजॉय करो, जो मर्जी करना है करो, ठीक है? ओके ओके। हाफिज। आज फिर देर हो गई है मिशी, मैंने तुम्हें कहा भी था आज जल्दी जाना है। तो चले जाते, मैंने तुम्हें कौन सा ड्रॉप करना था? तुमने नहीं करना ड्रॉप, लेकिन नाश्ता कपड़े कुछ तो रेडी करवा दो मेरा। ओफो अल्मीर, तुम क्या बच्चे हो? खुद ही अपने कपड़े निकाल लो ना वार्डरोब से, और जो कुछ भी खाना है रात को रुखसाना को बता दिया करो, वो ही बना के देगी ना तुम्हें सुबह। कपड़े मिलते कहाँ हैं? साफ कपड़े गंदे कपड़े सब मिक्स हुए हैं, ये भी खुद आयरन किए। कुछ तो 3 घंटे पहले उठूंगा मैं ऑफिस जाने से। वो सुबह सुबह इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे रहे हो तुम मुझे? कर देगी ना वो तुम्हारी वार्डरोब ठीक, और मैं उससे कहती हूँ वो नाश्ता भी बना देगी। रुखसाना नहीं करेगी, वो क्यों घुसेगी मेरी वार्डरोब में? और भी वैल्यूएबल्स हैं, सिर्फ कपड़े तो नहीं है ना यार। तो वो रिलायबल है ना, कौन सा चोरी करके चली जाएगी? अल्मीर, रुखसाना, रुखसाना जल्दी आओ इधर। जी बीबी जी। तुमने साहब के कपड़े क्यों नहीं धोए और नाश्ता क्यों नहीं बनाया? पहले ये बताओ। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ गई हैं। वो बीबी जी दूध वाला नहीं आया था ना, इसलिए। जाओ जल्दी जाके नाश्ता बना के दो, और कपड़े इतने गंदे हो रहे, मैले हो रहे, सारे ठीक करके रखो और धो भी देना। जी अच्छा। और हाँ रुखसाना, अभी लंच नहीं बनाना, तुम रात का बचा हुआ खाना खा लेना, साहब के लिए कबाब फ्राई कर देना और मैं डिनर बाहर करूंगी, ठीक है? जी। जाओ आप।
कहीं जा रही हो क्या? हाँ हाँ, वो एक्चुअली अभी थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है और उसके बाद मुझे वर्दा के पास भी जाना है। हम लोग डिनर साथ में ही कर लेंगे ना। निशी को मेड पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरा पूरा दिन उसे घर पे छोड़ के चली जाती। मैं कहूँगा तो नाराज हो जाएगी। ये बच्चा, सच पूछो तुम लोगों ने ना दिल खुश कर दिया मेरा यूं अचानक आके। और मम्मी, पता है मैं आपको बहुत मिस भी कर रही थी। मैं भी तो तुम लोगों को दिन रात याद करती हूँ। शक है क्या इस बात को? बस मम्मी, हमने सोचा कि अचानक आके आपको सरप्राइज दें। और हाँ, हमें आपसे कुछ गॉसिप भी करनी है। क्या? शहीर, जी मम्मा बोले। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम जाके सो जाना। दोपहर हो गई है, फिर तुम्हारा ट्यूटर आ जाएगा। मामा सच में झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। जब ट्यूटर आएंगे ना, मैं उनके पढ़ के सो जाऊंगा। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। उठो अब, जब ट्यूटर आता तो मैं नींद इस तरह झोंके आए हुए होते। चलो उठो, फिर जागोगे रात को। मम्मा बस थोड़ी देर। सुना मैंने क्या कहा? उठो उठो, लाइक राइट नाउ। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जा रहा हूं। कमाल है, शहीर को इतना कुछ कह दिया और इस घर में किसी ने आवाज नहीं उठाई। कोई है नहीं क्या? जोया? ओ, जोया तो गई थी अपने भावज के साथ। कहाँ गए मैं पता करते हैं। इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो मम्मी, ये थी सारी बात। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद सोचा कि अगर नहीं बताऊंगी तो इससे नुकसान ना हो। कबीर को पता होना चाहिए ताकि आगे चल के वो मोहतात रहे। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। कबीर को पता होना चाहिए कि घर तोड़ने वाले घर के अंदर मौजूद हैं। और मुझे तो लगता है महविश, कहीं ना कहीं फरी वाले मामले में भी ना वानिया मुलव्विस है। क्योंकि मैंने वानिया और शोएब की बहुत गठजोड़ देखी है पिछले दिनों। कोने खुदरों में खड़े हो के बड़ी खुसर फुसर कर रहे थे। हाँ मम्मी, ये चीज मैंने भी नोट की थी। देखे मम्मी, जहाँ तक वानिया भाभी और शोएब भाई की बात है तो उनकी नेचर से तो सब लोग वाकिफ हैं। शोएब भाई ने अगर ऐसा कुछ किया होता तो इतनी हैरानगी नहीं होती, लेकिन फरी जो कबीर से इतनी मोहब्बत करती है, उनकी इतनी इज्जत करती है, वो इस तरह से उनको हर्ट करेगी, मैं नहीं सोच सकती थी। महविश, जिसने भी ये गेम खेला है बहुत होशियारी से खेला है। और मुझे लगता है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो रही है। अच्छा, तुम कबीर को फोन करो, उससे कहो कि खाना यहाँ हमारे साथ खाओ। अकेली क्या कर रही हो इस कमरे में? जी वो मैं तो काम कर रही थी, तो भाभी कह कर गई है कि चादर बदल देना, तो वही कर रही हूँ। मुझे क्या पता भाभी क्या कह के गई थी भाई, मैं सामने तो नहीं थी ना। किसी के कमरे में 1000 चीजें खुली भी पड़ी होती हैं। वैसे कैसे तुम कमरे में घुस गई नसरीन?
नहीं जी, भाभी तो हमेशा खुद ही करती हैं। वो तो आज उनको जाना था ना, तो उन्होंने मुझे कह दिया। खैर, करो करो। ये जो बॉर्डर है ना, ये इस तरफ आता है, समझ में आई? जी। मैं तो अपना काम ही कर रही थी। इनका क्या काम जब भाभी कमरे में नहीं है तो। अमल ने आखिर भैया से क्या बात की होगी? मुझे पूछना तो चाहिए। अमल? जी मामा। उस दिन आपने मामू जान को कॉल की थी? जी वो मैं उनसे बात करना चाह रही थी। क्या बात करनी थी आपको उनसे? मुझे उनसे मिलना था मामा, आप तो लेके जानी ही नहीं थी। आपके पापा ने नया बिजनेस शुरू किया है ना? आजकल वो बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं है उनके पास, इसीलिए हम नहीं गए मामू के घर। इसलिए तो मैंने मामू जान से कहा कि वो आके मुझे ले जाए। ऐसा कहा? क्या कहा मामू ने? पूरी बात ही नहीं हो सकी। क्यों? आप आ गई थी ना, और मैंने डर के मारे फोन कर दिया। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है। मामा से छुपकर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको मामू से बात ही करनी थी तो मुझे बता देती, मैं करवा देती। डर किस बात का है? आपने तो कहा था वेट करो, कुछ दिन बाद चलेंगे। अगर मैं ये बात आपसे कहती तो आप मुझसे नाराज हो जाती। चलो ठीक है, हम कुछ दिनों में मामू जान के घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। आप खाना खाओ। अमल ने फोन काट दिया था तो क्या हुआ? भैया कॉल बैक भी तो कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भैया ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है शायद। कितना सुकून है आज घर में, किसी की मुदाखलत नहीं, बस मेरी हुक्मरानी है। काश हमेशा के लिए ऐसा हो जाए और महविश का कांटा भी जिंदगी से निकल जाए। जोया को तो वैसे ही रुखसत होके चले जाना है। ये तो यहाँ बैठी है, मेरी खुशियों का खून करने वाली। काश ये मेरे भाई की बीवी ना होती। भैया आप अचानक? क्या हुआ, डर गई मुझे देखकर? नहीं नहीं भैया, चाय पियेंगे? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछिए। क्या तुम्हें अपने सिवा कोई अच्छा नहीं लगता? भैया ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप? मतलब ये कि तुम अपने सिवा इस घर में किसी और को देखना नहीं चाहती? अल्लाह ना करे भैया, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? माशाल्लाह हरा भरा घर है हमारा, इतने लोग, इतनी रौनक, इतने रिश्ते। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? लेकिन अब ये रौनकें कम हो रही हैं और तुम चाहती हो कि ये रौनकें बिल्कुल खत्म हो जाएं।
नहीं नहीं भैया, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, गुनाह कर रही हो तुम, गुनाह। सबके दिलों में बदगुमानियां पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ कर रही हो तुम। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूं। महविश ने खुद अपने कानों से सुना, तुम मिशाल को भड़का रही थी हम सब के खिलाफ। अच्छा, तो ये महविश की कारस्तानी है।